हेलो, द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। तो देखो क्या है, अपने पास आयोटा की पावर आयोटा है, इसका हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करेंगे इसका हम। तो देखो आयोटा की पावर आयोटा जो है, इसको पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, क्या करना है, इसको हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है। तो आयोटा की पावर आयोटा को जब हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आएंगे, तो जो आयोटा के साथ जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहला हमारा काम क्या है, जो आयोटा की पावर आयोटा है उसे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देखो हम। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, जो आयोटा की पावर आयोटा है, आयोटा की पावर आयोटा, इसको हम क्या करते हैं, एक्स के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से देखना क्या फ़ायदा होगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो पावर हटानी है हमें, तो पावर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे लॉग ले लेंगे। तो बहुत सारे लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्स है, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। और इक्वल टू में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, आयोटा की पावर आयोटा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग आयोटा की पावर आयोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग आयोटा की पावर आयोटा। अब देखो हमें पता है क्या, कि अगर अपने पास क्या है, लॉग ए की पावर बी, क्या है, अगर अपने पास लॉग ए की पावर बी, तो लॉग में जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पे पावर बी है तो ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा वी लॉग ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, बी लॉग ए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो लॉग एक्स का तो लॉग एक्स एज इट इज़, तो यहाँ पे तो आ गया क्या, लॉग एक्स, और यहाँ पे पावर क्या है, आयोटा, ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा, और यहाँ क्या बच जाएगा, लॉग आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लॉग आयोटा। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब देखो यहाँ पे हमें पता है क्या, कि अगर अपने पास हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, ये अपना इक्वल होता है ई की पावर आयोटा थीटा के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो देखो आयोटा किसके इक्वल होगा, देखो आयोटा को लिखा जा सकता है जीरो प्लस आयोटा, तो यहाँ पे आ गया जीरो प्लस आयोटा। जीरो को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू, तो यहाँ पे आ गया कॉस पाई बाई टू, प्लस आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो वन लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे आ गया वन। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस का तो कॉस एज इट इज, और यहाँ पे क्या है पाई बाई टू, तो ये तो क्या आ गया पाई बाई टू प्लस आयोटा, और देखो वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू, क्योंकि साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया देखो कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। इसको अगर हम कंपेयर करें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, क्योंकि देखो थीटा की जगह कौन है, थीटा की जगह यहाँ पे पाई बाई टू है। ठीक है, तो यानी कि कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू को क्या लिखा जा सकता है, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, तो यहाँ पे आ गया ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। यानी कि जो आयोटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला भी पता है हमें, और यहाँ पे हमने प्रूव भी कर लिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखो यहाँ पे क्या है अपने पास लॉग एक्स, तो ये तो क्या आ गया, यहाँ पे लॉग एक्स आ गया, और फिर क्या देखो आयोटा, तो आयोटा आ गया, इसे हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे जो ये आयोटा है और ये जो लॉग है इसको हटाना होगा, तो यहाँ पे देखो लॉग का तो लॉग एज इट इज, और जो आयोटा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो आयोटा किसके इक्वल है, आयोटा इक्वल है ई की पावर आयोटा पाई बाई टू के, तो यहाँ पे आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो लॉग एक्स का तो लॉग एक्स एज इट इज। ठीक है, और फिर क्या है देखो आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा आ गया, लॉग में हमें पता है जो पावर होती है मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो यहाँ पे पावर पाई बाई टू है, तो ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या बच जाएगा लॉग, और यहाँ पे ई भी बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉग का हमने कोई बेस मेंशन नहीं किया था, तो इसका जो बेस है वो क्या है, ई है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग है तो इसका बेस ई है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या है लॉग ई बेस पर एक्स, तो यहाँ पे आ गया क्या, लॉग ई बेस पर एक्स, और आयोटा इंटू पाई बाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा पाई बाई टू, तो यहाँ पे आ गया आयोटा पाई बाई टू, और लॉग ई बेस पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, रुको यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया ना, यहाँ पे पावर थी आयोटा पाई बाई टू, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या आएगा, आयोटा पाई बाई टू आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आयोटा भी था, तो यहाँ पे देखो ये आयोटा और ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे लॉग ई बेस पर ई जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, तो यहाँ पे वन आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, लॉग ई बेस पर एक्स, लॉग ई बेस पर एक्स इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन, और ये जो पाई बाई टू है वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा पाई बाई टू। ठीक है, तो यानी कि अपने पास देखो क्या आ गया ये, तो अपने पास आ गया लॉग ई बेस पर एक्स, लॉग ई बेस पर एक्स इक्वल टू माइनस वन इंटू पाई बाई टू करेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस वन इंटू पाई बाई टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाई टू। अब देखो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब देखो हमें पता है क्या, कि अगर अपने पास है लॉग ए बेस पर बी और ये इक्वल है किसी सी के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर सी हो जाएगा। ठीक है, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की पावर सी एंटी लॉग लेने पे, तो ये सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है x, तो ये तो इधर ही रहेगा LHS में,
और ये जो ई है इसकी पावर क्या हो जाएगी -π/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई ई की पावर -π/2। अब देखो एक्स था क्या अपने पास, एक्स था अपने पास आयोटा की पावर आयोटा, तो यानी कि जो आयोटा की पावर आयोटा है वो किसके इक्वल आ गया, ई की पावर -π/2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो आयोटा की पावर आयोटा है इसको हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आए, क्योंकि देखो यहाँ पे आयोटा नहीं है, इसका मतलब आयोटा जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 0 से हो रहा होगा, तभी तो आयोटा नहीं है यहाँ पे। तो देखो क्या हो गया, यानी कि जो आयोटा की पावर आयोटा है, आयोटा की पावर आयोटा, ये क्या आ गया अपने पास ई की पावर -π/2 प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो, ठीक है, आयोटा इंटू ज़ीरो। तो ये क्या मिल गया हमें, आयोटा की पावर आयोटा की ए प्लस आयोटा बी फॉर्म मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से जो आयोटा के साथ है वो तो क्या हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट, और जो आयोटा के बिना है वो क्या हो जाएगा रियल पार्ट। तो यानी कि जो आयोटा की पावर आयोटा है इसका रियल पार्ट तो क्या आ गया ई की पावर -π/2, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आ गया 0। तो यानी कि जो आयोटा की पावर आयोटा है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया अपने पास 0 आ गया, और ये हमें फाइंड करना था। अगर आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए सिंपल है, ई की पावर -π/2 जो है इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं, वैसे पॉसिबल है नहीं है। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू।